let's begin. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली चीज़ है कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो अभी तक आपने जो हल्का फुल्का बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में। आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बेसिकली हम लोग पहले उस चीज़ को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, तो an object reflects light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see the things. आपको पता है अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको मतलब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आएंगी, मतलब आपको वहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी नहीं। कोई भी चीज़ आपको दिखती तब है जब वो चीज़ क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड टू बी प्रिसाइज कि अगर किसी चीज़ का कुछ कलर आपको दिख रहा है तो वो कलर आपको तब दिख रहा है जब वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। सिंपल। अगर आपको कोई चीज़ रेड दिख रही है, इसका मतलब कि मैक्सिमम रेड कलर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब जाकर के आपको वो जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर जो है वो रेड दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, लेट सपोज कोई ग्लास लगा हुआ है और वो ग्लास लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वो ग्लास विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई चीज़ ऐसी ट्रांसपेरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट चीज़ ऐसी होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। लाइट, रे ऑफ लाइट उससे पास हो जाती है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट उससे पास हो तो इसका मतलब कि आप उसके आगे देख सकते हो। तो क्या लिखा है मैंने, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम लोग देख सकते हैं, उसके आगे चीज़ों को देख सकते हैं। फिर क्या है, प्रोपागेशन ऑफ। तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट के दो तरीके हैं। जो पहला है वो है आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो आपका कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रे ऑफ लाइट कैन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है तो आपको क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जब शार्प इमेज बन रही है, लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी शार्प इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे ऑफ लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। दूसरी चीज़ कि अगर आप लेट सपोज कोई एक सोर्स है, ठीक है, और उस सोर्स के बिल्कुल पास में अगर आप कोई चीज़ रख दोगे तो पीछे के जो उसकी इमेज, मतलब जो उसकी शेडो बनेगी, उसमें आप कुछ चीज़ें आपको उसमें विजिबल होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक तरीका नहीं है रे ऑफ लाइट के प्रोपागेशन का, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई दूसरा तरीका भी है। वो कौन सा है, वो है आपका वेव नेचर। तो रे ऑफ लाइट जो है वो दो तरीके से ट्रेवल करती है। पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या है, वेव, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि आपकी जो इमेज है वो शार्प फॉर्म हो रही है, और वेव नेचर इसलिए क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे जिसकी शेडो बननी थी, अगर उसके पीछे आपको हल्की फुल्की चीज़ें विजिबल हैं, तो क्यों विजिबल हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट वहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो मतलब रे ऑफ लाइट वहाँ पे कैसे जा रही है, तो वो है आपका ड्यू टू वेव नेचर, और ये होता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो पार्ट है वेव नेचर वाला, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, मतलब जब आप क्लास 11th-12th में जाओगे तब आप उसको, इस चीज़ को वहाँ पे पढ़ने वाले हो। टिल दैट अभी जो आपको पढ़ना है वो है स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, जो कि किस तरीके से किसी एक सोर्स से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है उससे स्ट्रेट रे ऑफ लाइट निकल रही है। ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, तो वो हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉमन फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन ऑफ। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, तो ऐसे कौन से कॉमन फिनोमेना हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोपागेशन पे बेस्ड हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा किस पे, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन जो होता है उस पर बेस्ड है। फिर ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, मतलब जो रेनबो फॉर्मेशन हो रही है वो भी आप लोग समझ सकते हो किससे, स्ट्रेट लाइन मोशन से। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, तो उसको भी आप लोग किससे पढ़ सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन जो एक प्रॉपर्टी है रे ऑफ लाइट की प्रोपागेशन की, उससे, ठीक है। तो हम लोग और आगे चलते हैं। अब है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये जो लॉज हैं ये आर एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे दो जो लॉज हैं वो लगने वाले हैं। दोनों लॉज कौन कौन से हैं, तो देखो कौन कौन से हैं। पहला लॉ क्या है,
द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा क्या है, जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है नॉर्मल एंड टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और इसको मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम में लेट सपोज कि ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपका जो रे ऑफ लाइट है वो आ रहा है। तो रे ऑफ लाइट ये आई स्ट्रेट लाइन में, रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो आ गई, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे आप बनाओगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गई, कहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल हो गई। और यहाँ से आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब क्या है कि ये जो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल आई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या बोलता है, पहला लॉ तो ये बोलता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वो है आपका ये इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा क्या है कि ये तुम्हारी इंसिडेंट रे और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एक प्लेन पे लाई करेंगे। ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये आप कोई सा भी डिफरेंट यहाँ पे प्लेन्स बनाओ इस पॉइंट से होते हुए, तो उसी प्लेन पे ये तीनों रेज जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं जो कि कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ये दो लॉज जो हैं वो आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, जो इमेज फॉर्म हो रहा है किसी प्लेन मिरर के थ्रू। और ये जो अभी हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं ना, ये आपका रिवीजन है। रिवीजन कैसे, क्योंकि क्लास 8th में सेम चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल का मतलब हुआ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रही हो, इमेजिनरी हो, मतलब इमेजिनरी मतलब आपको लग रहा हो कि ऐसा है, बट एग्जैक्टली वो चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते कहीं पे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल। नाउ दूसरी चीज़ क्या है कि इक्वल, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगी, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगी वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी जो हाइट होगी वही हाइट आपको अपने मिरर के अंदर दिखाई देगी। ये होता है तुम्हारा क्या, कि इसको आप बोल सकते हो कि जो आपके हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं क्या, ये लिटरली इन्वर्टेड। तो लिटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको हम लोग जरा समझते हैं। आपको मैंने अभी क्या क्या चीज़ समझा दी, वर्चुअल एंड इरेक्ट समझा दिया, और बात किसी कर रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसमें हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बता दिया मैंने, ये इक्वल होता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिटरल इन्वर्जन। तो लिटरल इन्वर्जन का मतलब देखो क्या है, लेट सपोज आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपने अपना राइट हैंड अप किया, तो आप अभी अपना राइट हैंड उठा रहे हो, बट आपको ऐसा लगेगा कि जो इमेज है, जो आपके सामने जो इमेज बनी हुई है उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, जो आपका राइट हैंड होगा वही सामने भी उठ रहा होगा, बट वो इमेज का क्या बन गया, वो इमेज का लेफ्ट बन गया। ठीक है, आप जब कभी मिरर के सामने इस चीज़ को कभी देखें तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि लिटरल इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो आपका राइट है वो वहाँ पे इमेज का जो है वो लेफ्ट बन जाएगा, मेरा राइट जो है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें लगभग सेम होंगी।